भैया सुनिए, एक बात पूछनी है। बोलिए। बोल रहे ऑडिट हम कितना भी पढ़ रहे हैं, कितना भी रीडिंग करें, कितना भी कुछ करें, दिमाग में एक आ नहीं रहा है। क्या उसको रट्टा मार के याद करें या फिर समझ के याद करें? कैसे याद करें, कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए, पहला बात तो आप रट्टा नहीं मारेंगे। पहला बात तो क्या नहीं मारेंगे? रट्टा मार करके आप ऑडिटिंग जैसा पेपर को नहीं पढ़ सकते। सेमेस्टर 5 का जो ऑडिटिंग है उसको अगर आप सोचिएगा हम रट्टा मार के पढ़ ले, तो अगर आप लोग में जो भी बच्चे लोग ये सोच रहे, सुमित जैसा और भी कोई भी स्टूडेंट जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम रट्टा मार करके ऑडिटिंग पढ़ लेंगे, तो गलत हो आप। क्यों गलत हो? क्योंकि रट्टा मार के नहीं होगा। क्योंकि आप कितना रट्टा मारिएगा? 200 पेज रट्टा मार पाइएगा? 200 पेज रट्टा मार पाइएगा? मार पाइएगा? नहीं मार पाइएगा। 200 पेज रट्टा मारना पॉसिबल नहीं। तो अभी ऑडिटिंग को पढ़ने का स्ट्रैटेजी क्या है? तो देखिए, स्ट्रैटेजी आपको हम 3-4 स्टेप बताते हैं। पहला, जहाँ भी आप क्लासेस कर रहे हैं, जो भी सर के पास आप क्लासेस कर रहे हैं, आप तो मेरे पास ही पढ़ रहे हो, बट मान लीजिए जो भी बच्चे जहाँ भी पढ़ रहे हो, आप क्या करिए, अपना ट्यूशन में जो भी जैसे जैसे सर आपको चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए। पहले सर को बोलिए कि हमको उस कॉन्सेप्ट समझाइए। कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे सर, चैप्टर वाइज जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे आपको भी सर अपना अपना ट्यूशन में समझा देंगे। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। समझने के बाद अपना बुक से रीडिंग मारी। जो भी बुक आप फॉलो करते हो, जो हम लोग के ट्यूशन में, हम लोग ट्यूशन वाला बुक या फिर कोई टेक्स्ट बुक या कोई भी ऑथर का बुक, जो भी आप फॉलो करते हो उससे कोई इश्यूज़ नहीं होता है। तो बुक को एक बार रीडिंग, जो सर पढ़ाए उसको आप अपना बुक से एक बार रीडिंग मारी। रीडिंग मार के समझने का कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। बात समझे ना? उसके बाद 2-4 दिन बाद हम लोग सजेशन देंगे ऑडिटिंग, जिसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, ईयरली पेपर रहेगा। बस समझे ना? तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आंसर को रेडी करेंगे। वो भी क्या करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, सिर्फ समझेंगे कॉन्सेप्ट। समझ लो बाबू, सिर्फ समझोगे। समझ करके उसके बाद ओन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिएगा। अब एग्जाम में जब लिखिएगा तो ओन लैंग्वेज में कैसा, रिपीटिंग लाइन्स मत करिएगा, रिपीटिंग लाइन्स नहीं करिएगा। कोशिश करिएगा कि अच्छा से ऑर्गेनाइज्ड वे में, थोड़ा बुकिश लैंग्वेज, थोड़ा ओन लैंग्वेज हम लोग यूज़ करें। जैसे भी आप बोले कि आप रीडिंग कीजिए, समझिए, लेकिन एक बार रीडिंग करने से सर तो समझा दिए अपना, जो सर का काम एक बार समझा दिए, वो तो हम रीडिंग करें, फिर भी हमको समझ नहीं आ रहा है, हम कैसे फिर उसको करें? फिर से समझिए, 2 बार 3 बार रीडिंग करिए। रीडिंग करना होगा आपको, बात समझे? रीडिंग करना होगा। रीडिंग अगर आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। बात समझे? रीडिंग करना होगा। क्योंकि ऐसा हो जैसे कोई कॉन्सेप्ट मान लीजिए सर समझा रहे, अब ज़रूरी नहीं कि एक बार में आप समझ जाएंगे, सबका अलग अलग माइंड का लेवल है। तो आप क्या करिए, एक बार फिर से उसको रीडिंग मारिए, एक बार फिर से रीडिंग मारिए, वर्ड्स को मार्क कर लीजिए, वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन करके सर से डिस्कस करिए कि सर ये लाइन का क्या मतलब है, वो समझ नहीं आया। हर एक जैसे ऑडिट रिस्क है, तो ऑडिट रिस्क का मीनिंग क्या है वो समझिए। इंटरनल कंट्रोल है, उसका मीनिंग क्या है वो समझिए। मतलब मीनिंग पे फोकस करिए, व्हाट इज द इन डेप्थ मीनिंग बिहाइंड दैट पर्टिकुलर सेंटेंस और पर्टिकुलर लाइन। समझ रहे हो बाबू? समझ गए सुमित? चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।